के अंदर से, खासतौर पर तरनोल से, ये 25 मन गधों का गोश्त बाकायदा से फूड अथॉरिटी ने रिकवर किया, पकड़ा है। ये लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। तो लगातार आवाम को फीड किया जा रहा था खोतों का गोश्त और हमसे लेते थे बकरे के पैसे। खबर दें आपको इस्लामाबाद से, जहां पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 25 मन गधे का गोश्त बरामद किया गया है। तरनोल में 50 से ज्यादा गधे और गोश्त बरामद किया गया है। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी गधे का गोश्त बरामद हो गया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने इलाका तरनौल से 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज्यादा गधे बरामद कर लिए। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपने चिकन के नाम पर गधे का गोश्त भी खाया है, ये हमारे पाकिस्तानियों ने ही बेचा है। 0% चांस कि अगर आप लाहौर में बड़े हुए हो तो आपने गधा नहीं खाया और आपने गधा ना खाया हो, देयर इज अ 0% चांस, बिकॉज समबडी वाज टेलिंग मी कि यहाँ पे इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं, आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ यूज करें। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज में, सिंगापुर देख ले, दुबई देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई आ गए, वो अपना पेमेंट मेथड बेच रहे हैं और हम अपने मुल्क के गधे बेच रहे हैं। सर क्या नजर आ रहा है? इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की थी और 25 मन के करीब गधे का गोश्त बरामद किया था, जहां पर 25 गधे भी मौजूद थे। और अब उसमें ये पेशरफ सामने आई है कि उस मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि जो लोग इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे फैसलाबाद हो, कोई भी हो, वहाँ पर आज देखा जाए तो दोस्तों एक न्यूज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इन शहरों के में मीट की जगह गधे के गोश्त को खिलाया जा रहा है पब्लिक को। और दोस्तों, जहाँ पर पाकिस्तान एक जगह ये बराबरी करने की कोशिश करता है कि हम भारत के बराबर हैं और हम भारत से ज़्यादा टैलेंटेड है, भारत से ज़्यादा हमारे पास पैसा है, ये सब चीज़ दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब खबरें आ रही हैं उस पाकिस्तान से जो हमेशा अभी ये कहता फिर रहा है कि हम भारत से जंग जीत गए थे। तो दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि जिनके यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भारत के शक्तिशाली हथियारों के सामने जंग जीत पाया होगा कि नहीं जीत पाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों, ये गधों की जो खबर आ रही है कि गधों का जो मीट खाया जा रहा था, ये होटलों में हो गए, चाहे ठेले हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, इन पर ये बिक रहा था। जहाँ पर दोस्तों पब्लिक से तो पैसा बकरे का लिया जा रहा था, लेकिन दोस्तों उनको खिलाया जा रहा था गधे का मीट। और दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम देश के अंदर गधे का मीट बिक रहा है, खिलाया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा उनके लिए श्राप की तरह है, क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ पर गधा खाना भी हराम के तौर पर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो है 25 टन जो मीट पकड़ा गया है गधे के गोश्त का। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर इसकी व्यापार चल रहा होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो या इस्लामाबाद में तो खैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो है वो खाए जा रहे हैं, वरना ये लाहौर वालों का शौक है। लाहौर में अक्सर ही जो है वो ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है और वहाँ पर लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। लेकिन उसके बाद हमने गवादर में सुना था कि जी गवादर में भी जो है वो डोंकी मीट की शॉप जो है वो खुल गई है और वहाँ पर भी जो चाइनीज हैं उनके लिए पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी रखी है और कहा गया है कि जी वहाँ पर जो है वो खुला लीगल तरीके से ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि लाहौर के बाद, लाहौर वाले तो खैर ऐसे खोते और कुत्ते तक खा जाते हैं और कहा यही जाता है कि वहां पे कुत्ता बिरयानी भी मिल जाती है और खोता बिरयानी भी मिल जाती है, डोंकी बिरयानी भी होती है। तो जी अब इस्लामाबाद में भी यही काम शुरू हो गया है। अब सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक शुगल लगा रहे हैं और बार बार बात की जा रही है। वैसे तो खैर अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि टॉप 2-3 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम आता है जो कि कह लीजिए ये डोंकी एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक मैंने क्लिप देखा था, मैं आप लोगों के लिए दोबारा ढूंढ के लेकर आऊंगी, कि एक मौलाना साहब थे और वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भी चाइना को दे दें ताकि चाइना वाले उन्हें खा जाएं, और उसके साथ साथ ये होगा कि यहाँ से भी जो लोग घबराते हैं
के स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से, तो उनसे जान छूट जाएगी। बहरहाल ये बातें तो हमारे यहाँ चला ही करती है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और इसी तरह की चीजें जो है उनको ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं, बल्कि उनको खाने भी लगे हैं। कहते थे आओ तुम्हें दुम्बा खिलाऊं और जाकर गधा खिला देते थे। मेरे ख्याल में कुत्ते भी खिलाए होंगे। तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, दायरा है, ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। तो ये पाकिस्तान है और ये फिर इस्लामाबाद, और ये मैन यानी ये तरनोल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनकी खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तो बून बून कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपस्ती कर रहा है नाज़रीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है, यानी बड़ी तादाद में यह बताया जाता है कि गधे इतने बढ़ गए हैं, इतनी तादाद में गधे बढ़ गए हैं। अब ये गोश्त सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को खिलाया जा रहा था, बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी खाने को भी अब हराम कर दिया गया है। अब पैसे देकर जाएंगे और हराम खरीद कर खाएंगे, कुत्ता खरीद कर खाएंगे, गधा खरीद कर खाएंगे। और फिर इसी वजह से देखें ना, गधों की तरह पाकिस्तानियों को हाँका जाता है, गधों की तरह इनके साथ रवैया है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है, गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल एन सेंटर में बिल्कुल मेन जगहों के ऊपर हो रहा है और इसकी सरपरस्ती हो रही है। कोई ना कोई है जो इसके पीछे मौजूद है और जो इन सारी चीजों को चला रहा है। अब नाज़रीन जो वादी तीरा से खबर आ तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों हमने जैसे कि आपको बताया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये सब चल रही है। दोस्तों अगर इसकी हम ज़्यादा जानकारी दें तो आपको जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये गधों का जो मामला चल रहा है इस्लामाबाद में 27 जुलाई मतलब कि आज ही ये एक गुप्त और अवैध कटाई के रूप में केंद्र ने छापा मारा कहीं पर, जहाँ से लगभग आपको मैंने बताया 1000 किलो के करीब गधे का मांस जब्त किया गया है और साथ में 60 से 70 के करीब जो गधे वहाँ पर बचाए गए और सेंचुरन के एक विदेश नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ऑपरेशन बहुत लंबे समय से चल रहा था और मांस की मार्केट में स्थानीय बिक्री और बीच में जो अप्रवासी नेटवर्क है उसके लिए नेटवर्क के लिए भेजा जा रहा था। देखा जाए तो दोस्तों ये सब चीज़ें पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अभी जो गधों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो 6.47 मिलियन हो गई है, जिसमें लाखों तो चीनों को बेच दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों चीन में खाना बहुत ज़्यादा सुपर माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से चीन में हमने आपको बताया 2 लाख से अधिक जो गधों के मांस को निर्यात करने की तैयारी में भी था दिसंबर 2024 में। उसके बाद में दोस्तों चीन की बढ़ती हुई मांग को लेकर गधों की कीमतों में जबरदस्त उछाल भी आया था पाकिस्तान के अंदर, और जहाँ पर एक गधा मात्र उनके यहाँ पर 2 लाख तक का बिक रहा था, और इसके चलते गरीब मजदूरों को कैरियर खोकर घाटा उठाना पड़ता जो गधे पर मजबूर थे। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है किस प्रकार की बनी हुई है, कि वहाँ पर लोगों को किस तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।